डीप फाउंडेशन के केस में हम लोग पढ़ते हैं, तो डीप फाउंडेशन क्या होता है, डेप्थ अपॉन बी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है अकॉर्डिंग टू टरयागी, तो उसको बोलते हैं डीप फाउंडेशन। यानी डेप्थ जो होना चाहिए वो बिड से कंपेयर में ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं और डीप फाउंडेशन। तो ये है टरयागी के अकॉर्डिंग, डेप्थ अपॉन बी रेशियो ग्रेटर देन, इफ ग्रेटर देन 1 देन दैट फाउंडेशन इज नोन एज डीप फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन में चूंकि डेप्थ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो डेप्थ की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण जो सराउंडिंग सोयल है, जो सराउंडिंग सोयल होगी कॉलम के आसपास, वो भी कॉन्टेक्ट में ज़्यादा होती है। तो कॉन्टेक्ट में ज़्यादा होती है जब ऊपर से लोड ट्रांसफ़र होता है सुपर स्ट्रक्चर का, तो उसको अपोज करने के लिए जो साइड में सराउंडिंग सोयल होती है वो भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस जो बेस के नीचे जनरेट हो रहा है, रिएक्शंस। तो डीप फाउंडेशन में डेप्थ ज़्यादा होता है तो कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा मिल जाता है कॉलम का, और सराउंडिंग सोयल जो होती है वो भी एक साइड रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है। तो डीप फाउंडेशन में दो रेजिस्टेंस सामने आ जाते हैं जो एक्सटर्नल लोड को अपोज करते हैं। तो एक होता है साइड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है बेस रेजिस्टेंस। तो इसीलिए यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए हम लोग, यानी इन केस ऑफ डीप फाउंडेशन वाट एवर एक्सटर्नल लोड acting on the footing which is opposed by or resisted by side resistance and base resistance both. अब इनको फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सैलो फाउंडेशन में बहुत सारे टाइप्स है सैलो फाउंडेशन के। एक पढ़ेंगे हम लोग आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑफ फुटिंग। तो जो अगर शेप की बात करें, अगर डेफिनेशन की आइसोलेटेड पहले बात कर ले रहे हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर एक कॉलम के लिए हम लोग इंडिविजुअल एक ही फुटिंग या बेस बना रहे हैं, बेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक ही फुटिंग बना रहे हैं, एक ही फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि किसी दूसरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं, आइसोलेट है, तो उसको आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं। तो शेप अगर आइसोलेटेड की बात करो तो या तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो आइसोलेटेड फुटिंग मतलब ये है जो भी हम लोग सोइलिंग प्रोवाइड करते हैं किसी कॉलम के नीचे बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, बनाने के लिए, बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी हम लोग सोइलिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इंडिविजुअल कॉलम के नीचे जो बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं फुटिंग। फाउंडेशन का मतलब ये है कि पूरे अगर थ्रू आउट हम लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, एक स्टोरी एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक हाउस के लिए बना रहे हैं बिल्डिंग, तो अगर हर एक कॉलम को मर्ज करके हर एक कॉलम को एक साथ हम लोग बोल रहे हैं कि उसका बेस स्ट्रक्चर ये है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरली फाउंडेशन, कि ये फाउंडेशन है। तो दूसरे वर्ड में ये भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग इंडिविजुअल कॉलम की बात कर रहे हैं और उसके लिए जो बेस स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको फुटिंग बोल देते हैं, और बहुत सारे कॉलम को एक साथ उस एक जोड़ करके और उसके नीचे जो बेस स्ट्रक्चर बनाए हैं उसको हम लोग बोलते हैं फुटिंग। तो नॉर्मली अगर छोटे अगर उस जोन तक बात करना होता है तो फुटिंग मोड यूज करते हैं, अगर उस जोन से उठ के बात करना होता है तो फाउंडेशन मोड यूज करते हैं। सेकेंड जो टाइप है सैलो फाउंडेशन का, कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का मतलब ये है कि कम से कम, इसका कंडीशन ये है कि कम से कम दो कॉलम के लिए एक ही फाउंडेशन बना होना चाहिए। यानी अगर दो या दो से अधिक कॉलम को जोड़ करके एक ही बेस स्ट्रक्चर बना दिए हैं तो उसको बोलेंगे कंबाइंड फुटिंग। अब कंबाइंड फुटिंग की जो शेप हम लोग प्रीफर करते हैं, दो शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दो ही शेप होता है मोस्टली। फर्स्ट होता है रेक्टेंगुलर, सेकेंड होता है ट्रेपोजाइडल। रेक्टेंगुलर कब प्रोवाइड करेंगे? रेक्टेंगुलर हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जब दोनों कॉलम की शेप साइज सेम हो, दोनों कॉलम के थ्रू जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर हो रहा है सेम हो, तो उस केस में जो शेप हम लोग देते हैं कंबाइंड फुटिंग का वो रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर कॉलम की शेप साइज डिफरेंट है, कॉलम के थ्रू जो लोड सुपर स्ट्रक्चर से ट्रांसफर होकर सोइल में जा रहा है अगर वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट इंटेंसिटी का है,
तो उस केस में जो शेप वो चेंज रहेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। जिधर इंटेंसिटी कम होगी उधर जो ट्रेपेजॉइड का जो साइड कम लेंथ का प्रोवाइड करते हैं, जिधर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उधर ट्रेपेजॉइडल का लार्ज साइड हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं शेप को। इस पर नेक्स्ट जो टाइप्स है सैलो फाउंडेशन का, वह है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग को हम लोग वॉल फुटिंग बोलते हैं, कंटिन्यूस फुटिंग बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन की बात करें तो अगर कोई फुटिंग या फाउंडेशन हम लोग वॉल के डायमेंशन की इक्वल, वॉल की थिकनेस के इक्वल, वॉल के एलोंग अगर कोई फुटिंग बना रहे हैं जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर से देखने पे कि ये फुटिंग है, ऐसे फुटिंग बना रहे हैं, तो उस फुटिंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। तो इसीलिए स्ट्रिप फुटिंग को हम लोग बोलते हैं वॉल फुटिंग। और ये चूँकि कॉन्टिन्यू होता है, इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेंथ इन केस ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, लेंथ ऑफ फुटिंग इज ग्रेटर देन विड्थ। तो ये याद रखेंगे, इसलिए इसको कंटिन्यूस फुटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप से पहले हम लोग स्प्रेड फुटिंग पढ़ लेते हैं। स्प्रेड फुटिंग जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि जब भी फुटिंग बनाते हैं तो उसको फैलाते हुए बनाते हैं, स्प्रेड करते हुए बनाते हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी सेंट्रोइडल एक्सिस से दूर जाएंगे जैसे जैसे, तो जैसे अगर ये सेंट्रोइडल एक्सिस बोल रहे हैं तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे साइज बढ़ा, इसका साइज से बेस बनाएंगे, बेस एरिया, तो वैसे इसको स्प्रेड करते हुए ले आते हैं। तो स्प्रेड कैसे बनाते हैं, तो स्टेप प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर स्टेप बना रहे हैं तो स्टेप फुटिंग बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे स्टेप बना बना के फुटिंग की जो साइज है उसको बढ़ा रहे हैं तो स्टेप्ड फुटिंग बोलते हैं, स्टेप्ड फाउंडेशन बोलते हैं। स्प्रेड यानी लोड को जो सुपर स्ट्रक्चर से आ रहा है ट्रांसफ़र होके उसको बहुत ज़्यादा एरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग जो बेस पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको बहुत दूर तक फैला दें, बहुत लंबे एरिया में, बहुत लार्ज एरिया में इसको हम लोग स्प्रेड कर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग। तो स्प्रेड फुटिंग किसी भी केस में प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्प्रेड फुटिंग आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, स्प्रेड फुटिंग कंटिन्यूस कंबाइंड फुटिंग नहीं हो सकता है। तो यह आइसोलेटेड भी स्प्रेड फुटिंग हो सकता है, यानी आइसोलेटेड फुटिंग को भी हम लोग स्प्रेड फुटिंग बना सकते हैं, कंबाइंड फुटिंग को भी स्प्रेड फुटिंग बना सकते हैं। स्प्रेड का मतलब यह है कि अगर लार्ज एरिया तक हम लोग स्प्रेड करते हुए बनाते जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टेप बना रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ स्लोप बना रहे हैं, तो कैसे भी हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। तो उस फुटिंग को बोलते हैं हम लोग स्प्रेड फुटिंग। अब हम लोग स्ट्रैप फुटिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रैप फुटिंग का मतलब ये है कि अगर कोई दो फुटिंग है और उन दोनों फुटिंग बनाए हैं और दोनों फुटिंग किस लिए बनाए होंगे, किसी कॉलम के बेस प्रोवाइड करने के लिए बनाए होंगे। तो अगर उस कॉलम को किसी एक टाई मेंबर से, किसी एक ब्रेसिंग स्ट्रक्चर से जोड़ दे रहे हैं जिससे कि वो दोनों कॉलम पोजीशन में डिस्टॉर्ट ना हो, पोजीशन में बना रहे, तो ऐसे फुटिंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। तो इन केस ऑफ स्ट्रैप फुटिंग, कॉलम और connected by a tie or bracing of steel of any material which are made। तो स्ट्रैप फुटिंग में क्या करते हैं, एक जो आसपास के दो फुटिंग बनाए हैं, दो फुटिंग बनाए होंगे किसी कॉलम के लिए, तो दोनों कॉलम को क्या करेंगे, किसी टाई मेंबर से हम लोग जोड़ देते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। अब डीप फाउंडेशन का हम लोग टाइप देखते हैं। तो डीप फाउंडेशन में मोस्टली जो पढ़ेंगे, एक तो होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है पाइल फाउंडेशन, दूसरा होता है वेल फाउंडेशन। तो वेल फाउंडेशन का ही एक टाइप होता है ओपन केशन। तो ये दो टाइप हम लोग को याद रखना है, पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन। और वेल फाउंडेशन में हम लोग पढ़ेंगे ओपन केशन।
जैसे एलिवेशन डायग्राम है तो यह ग्राउंड लेवल से ये बेस तक का डिस्टेंस DF दिखाया गया है। तो ये आपका प्लान है, ये कॉलम दिखाया गया है, ये आपका फुटिंग स्प्रेडिंग जो शेप है वो दिखाया गया है। ये अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर इस तरह दिखेगा, सर्कुलर ऐसे दिखेगा, और ये आपका कंबाइंड फुटिंग है। तो ट्राइपोजाइडल कब होगा, तो ये इंटेंसिटी डिफरेंट होने के कारण होगा। अच्छा, सेलो फाउंडेशन का एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन। तो मैट और राफ्ट फाउंडेशन के केस में क्या होता है कि अगर जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम को जोड़ करके केवल एक ही कॉमन बेस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन। और मैट और राफ्ट फाउंडेशन मोस्टली अब जैसे एलिवेटेड टैंक है, वाटर टैंक है, उसके नीचे जो कॉलम बने होते हैं जैसे 6 कॉलम का बना होता है सपोर्टेड, 4 कॉलम भी सपोर्टेड होता है, तो उन चारों कॉलम के लिए एक कॉमन पेडेस्टल हम बनाते हैं। तो वो एक तरीका का एग्जाम्पल होता है राफ्ट और मैट फाउंडेशन का। तो यानी जितने भी कॉलम हैं सबको जोड़ करके एक ही बेस स्ट्रक्चर हम लोग बनाना है तो उसके बोलते हैं, उसे बोलेंगे हम लोग मैट और राफ्ट फाउंडेशन। जैसे यहाँ पे दिखाया गया बहुत सारे कॉलम है और सबको जोड़ करके एक ही पेडेस्टल बना रहा है, पेडेस्टल स्ट्रक्चर बना दे रहा है, और उसको बोलते हैं मैट और राफ्ट फाउंडेशन। और स्प्रेड फुटिंग होता है कि अगर जो बेस है फुटिंग का उसको स्प्रेड करते हुए बना रहे हैं तो स्प्रेड फुटिंग हो गया। स्ट्रे फुटिंग बताया था मैं कि जैसे 2 कॉलम है, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, इन दोनों को एक किसी टाई मेंबर से जोड़ दिए हैं, टाई बीम से जोड़ दिए हैं, तो ऐसे फुटिंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रे फुटिंग। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और है, जनरल गाइडलाइन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फाउंडेशन। अभी शेडिंग का मतलब ये है कि आपके पास कुछ कंडीशंस दिए होंगे, चाहे वो सॉइल से रिगार्डिंग हो चाहे लोड के रिगार्डिंग हो, यानी दो टर्म्स आपके पास होंगे कि इतना लोड लगना है, स्ट्रक्चर के ऊपर इतना लोड लगेगा और इस नेचर का सॉइल है, तो कौन सा फाउंडेशन बनाना प्रीफर करेंगे। तो ये बहुत तो वही है जनरल गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ द फाउंडेशन। तो पहला जो टर्म्स है जैसे टाइप्स ऑफ लो सॉयल एंड लोडिंग कंडीशन दिया होगा। दूसरी तरफ आपको ये बताना है कि कौन सा फाउंडेशन वहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे फर्स्ट कंडीशन दिया है स्ट्रक्चर लोड इज लेस एंड सॉयल इज मीडियम टू डेंस। कह रहा कि जो स्ट्रक्चर पे लोड लग रहा है वो उसकी वैल्यू कम है और सॉयल का जो नेचर है वो मीडियम से डेंस है, यानी मीडियम कंडीशन से डेंस है। डेंस यानी कम्पैक्टेड है, लूज नहीं है, डेंस है, कम्पैक्टेड है, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो उस केस में कौन सा फाउंडेशन हम लोग बनाएं जिससे कि सेफ रहे। तो अगर ये कंडीशन स्ट्रक्चर लोड कम है और सोयल का कंडीशन भी बहुत अच्छा है तो उस केस में हम लोग बनाएंगे सैलो फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन से कोई भी फाउंडेशन हम लोग बना सकते हैं, आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रेप, वॉल फुटिंग, कुछ भी बना सकते हैं। तो याद रखेंगे सैलो फाउंडेशन से काम चला सकते हैं। सेकंड अगर कंडीशन दिया स्ट्रक्चर लोड इज हैवी, अब लोड की वैल्यू बढ़ा दिया, हैवी बोला, एंड सोयल इज मीडियम टू लूज, अब सोयल का नेचर भी खराब कर दिया, मीडियम से क्या कर दिया, लूज कर दिया, वीक कर दिया। अब इस कंडीशन में या तो हम लोग बनाएंगे राफ्ट या तो हम लोग बनाएंगे डीप फाउंडेशन। तो याद रखेंगे अगर स्ट्रक्चर लोड हैवी है और सोयल का नेचर वीक है तो उस केस में या तो राफ्ट फाउंडेशन बनाएंगे या तो डीप फाउंडेशन बनाएंगे। स्ट्रक्चर लोड इज वेरी हैवी कर दिया और सोयल इज मीडियम टू लूज है, सोयल कंडीशन वही है, तो राफ्ट और पाइल दोनों कर देंगे। लोड की वैल्यू और बढ़ गया, अगर दूसरे कंडीशन के कंपेयर लोड की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो राफ्ट भी बनाएंगे और पाइल भी प्रोवाइड करेंगे। अब राफ्ट इस केस में पाइल कैप की तरह बनाएंगे हम लोग। अब फोर्थ कंडीशन है स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड इन द रनिंग वाटर, यानी ऐसी जगह फाउंडेशन बनाना है जहाँ पे वाटर रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे तो वेल फाउंडेशन बनाएंगे, वेल में ओपन केशन बनाते हैं।
soil is saturated loose saturated sand विच इज़ प्रोन टू लिक्विफैक्शन। तो इसमें लिक्विफैक्शन ऐसे जोन में फाउंडेशन बना है जहाँ लिक्विफैक्शन एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कम्पैक्शन पाइल। कौन सा फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे? कम्पैक्शन पाइल, याद रखेंगे। हाँ, सैंड है और लिक्विफैक्शन प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग कम्पैक्शन पाइल यूज करेंगे। 6 है कॉलम स्पेसिंग इज लेस, कॉलम स्पेसिंग इज लेस एंड फुटिंग एरिया इज मोर देन, फुटिंग एरिया इज मोर देन 40% ऑफ प्लिंथ एरिया। यानी कॉलम जो हम लोग प्रोवाइड बनाए हैं, कॉलम बनाए स्ट्रक्चर के लिए, उसमें स्पेसिंग बहुत कम है और फुटिंग के लिए जो एरिया बनाने के लिए मिल रहा है वह प्लिंथ एरिया से ज़्यादा है। प्लिंथ एरिया से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 40% ज़्यादा है। तो उस केस में राफ्ट या कंबाइंड फुटिंग बनाते हैं, याद रखेंगे। अगर फुटिंग एरिया ज़्यादा हो जा रहा है तो राफ्ट या कंबाइंड फुटिंग बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इंडिविजुअल हाउस एंड 2 to 4 स्टोरी बिल्डिंग। अगर ये कंडीशन दिया है कि इंडिविजुअल हाउस के लिए बनाना है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बनाना है, तो हम लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं आइसोलेटेड और स्ट्रिप फुटिंग बनाते हैं। इस soil is expensive means highly swelling and shrinking ability, that soil which have very high swelling and shrinkage ability, which is known as the expansive soil. फॉर एग्जाम्पल, अब एक्सपेंसिव सॉइल जैसे जिसमें हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज एबिलिटी पाई जाती है वो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो अगर कह रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर फाउंडेशन बनाना है तो किस तरह का फाउंडेशन बनाना चाहिए, तो उसके केस में याद रखेंगे। वैसे जो कॉमन इसमें हम लोग बनाते हैं अंडर रिम्ड पाइल बनाते हैं, अंडर रिम्ड पाइल प्रोवाइड करते हैं, अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन। या दूसरा हो सकता है जिसका दूसरा हम लोग दूसरा तरीका और है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन या बैलेंसिंग फाउंडेशन। तो ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था कभी कभी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस होता है कि इफ़ soil nature is expensive, it means high swelling and shrinkage property, then what types of soil use in that type of soil. तो द एग्जैक्ट आंसर इज अंडर रिम्ड पाइल। तो फ्लोटिंग एक टर्म से यहाँ एक्स्ट्रा यूज हम लोग किए हैं। अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है? अंडर रिम्ड पाइल का मतलब ये है, जैसे ये भी पाइल फाउंडेशन का टाइप होता है। पाइल फाउंडेशन इसमें